नमस्कार साथियों। होली बीत चली और बनारस के रिवाज के हिसाब से आज होली का अंतिम दिन है, बुढ़वा मंगल। हालांकि बुढ़वा मंगल के मामले में भी यहाँ कुछ लोगों की धारणा है कि होली के तत्काल बाद पड़ने वाला मंगल, और कुछ लोगों की धारणा है कि पहले मंगल के बाद दूसरा मंगल, और दोनों मंगल में आयोजन भी होते हैं। तो इसे आप एक दुविधा की स्थिति भी कह सकते हैं और एक स्वतंत्रता की भी स्थिति कह सकते हैं, और यही हमारे सनातन का सौंदर्य भी कहा जा सकता है कि कोई कुछ भी मानने को तैयार है, बस वह अमानवीय न हो, अराजक न हो। तो खैर, होली बीत चली और कुछ खट्टे मीठे अनुभव छोड़ गई। होली आई तो निसंदेह हमारे बंधे फंसे जीवन में एक तरंग घोल गई, एक उत्साह जगा गई। किंतु जब हम होली के पुराने वातावरण को याद करते हैं तो एक निराशा भी हाथ लगती है। अब लोग उस तरह से होली खेलते नहीं जैसे कभी खेली जाती थी, जब कोई रंग से बचकर निकल नहीं सकता था, और मिलना मिलाना भी उस तरह से नहीं रहा जैसे 4-6 साल पहले होता था। आम तौर पर बहुत बड़ी शिकायत मानी जाती थी कि कोई किसी के यहाँ होली में भी नहीं गया, जैसे माना जाता था कि होली में न जाना यानी सारे संबंधों का विच्छेद कर लेना। तो कुछ ऐसी ही बातें मन में आई और उन्हीं बातों को 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास किया गया है। हमारे ज़माने में वर्क आदमियत के यूं उतरते जा रहे, हमारे ज़माने में वर्क आदमियत के यूं उतरते जा रहे जैसे वास्तव में कभी थे ही नहीं। हमारे ज़माने में वर्क आदमियत के ऐसे उतरते जा रहे जैसे कभी थे ही नहीं। ये सब महज वस्त्राभूषण थे, ये सब महज वस्त्राभूषण थे, परिस्थितियों ज़रूरतों को अच्छा नाम देने वाले। ये सब महज वस्त्राभूषण थे, परिस्थितियों ज़रूरतों को अच्छा नाम देने वाले। वर्क उतरना आदमियत का अब रोज़मर्रा का किस्सा। वर्क उतरना आदमियत का अब रोज़मर्रा का किस्सा। किंतु मिलने मिलाने में होली का सन्नाटा, कितने फलसफों को नंगा कर देता। किंतु मिलने मिलाने में होली का सन्नाटा कितने फलसफों को नंगा कर देता, मानव सभ्यता के अंत का भय उड़ेल देता। कितने फलसफों को नंगा कर देता, मानव सभ्यता के अंत का भय उड़ेल देता। मानव सभ्यता के अंत का भय उड़ेल देता सन्नाटा होली का। धन्यवाद। नमस्कार।